Hello students, welcome to our channel Study Bird. Today we will continue chapter number 4, States of Matter. Liquids. The molecules in liquid do not attract each other as strongly as the molecule of solids. जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते स्ट्रांगली जितना कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स करते हैं. सो दीज are loosely packed and the space between their molecule is more than that in solid. इसलिए वो लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स के. दिस अलाउ सम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. इसके कारण उनके अंदर कुछ मूवमेंट होता है. देयरफॉर द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड मूव अराउंड फ्रीली विद इन द लिक्विड. इसके कारण जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर ही मूव करते हैं. Because of the weak intermolecular force of attraction, liquid molecules can slide over each other. क्योंकि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है इसलिए उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेते हैं. लेट अस चेक दिस आउट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. ये हम एक्टिविटी से चेक कर लेंगे. इस एक्टिविटी में बताया है कि जैसे एक पानी का एक फुल ग्लास के अंदर अगर हम 2 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे और उसको 30 मिनट तक रहेंगे अनडिस्टर्ब तो हम बाद में हम देखते हैं कि जो पूरा जो ग्लास का पानी वो मिल्की वाइट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो मिल्क के मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बीच में जो स्पेस है उसे फिल कर देते हैं. लिक्विड्स फ्लो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल. लिक्विड फ्लो इसलिए करता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के मूवमेंट के कारण. लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है. वी नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम. इसलिए हमें उन कंटेनर चाहिए ताकि वो उसे होल्ड करे. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. लिक्विड कंटेनर का शेप ले लेता है. इफ़ वी पोर अ कप ऑफ वाटर इनटू डिफरेंट कंटेनर द वाटर विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर्स. अगर हम एक कप ऑफ वाटर को अगर डिफरेंट कंटेनर में डाल दे तो वो वाटर उन कंटेनर्स का शेप ले लेगा. हाउएवर लिक्विड्स हैव अ फिक्स वॉल्यूम. लेकिन लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है. अ कप ऑफ वाटर विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इवन व्हेन वी चेंज इट्स कंटेनर. जो कप ऑफ वाटर का वॉल्यूम तो सेम होगा फिर भी अगर हम उसे डिफरेंट कंटेनर में डाल दें. गैसेस. The molecules in gases are much more apart from each other than that of solid or liquid. जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे के एज अपन कंपेयर करें सॉलिड और लिक्विड से. सो देयर इज़ हार्डली एनी अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द गैस. इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव अराउंड फ्रीली इन एनी डायरेक्शन. गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली कौन से भी डायरेक्शन में मूव करते हैं. दे कांट बी केप्ट इन एनी ओपन कंटेनर. इसलिए हम उन्हें ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते. तो अगर हम उन्हें किसी भी क्लोज कंटेनर में रखेंगे तो वो उसके अंदर का एंटायर स्पेस को कवर कर लेंगे. दैट इज़ वाई गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम. इसलिए गैसेस का कोई भी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं होता. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. प्रॉपर्टी. शेप. सॉलिड का फिक्स होता है. लिक्विड अपना शेप कंटेनर के हिसाब से ले लेता है और गैसेस का कोई शेप नहीं होता. वॉल्यूम. सॉलिड का फिक्स होता है. लिक्विड का भी फिक्स होता है. गैसेस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. सॉलिड का नेग्लिजिबल स्पेस होता है मतलब बहुत ही कम स्पेस होता है. लिक्विड का कुछ स्पेस होता है और गैसेस का तो बहुत सारा स्पेस होता है. अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. सॉलिड का बहुत स्ट्रांग होता है. लिक्विड का इतना स्ट्रांग नहीं होता है और गैसेस का बहुत वीक होता है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओनली वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजिशन. सॉलिड में ये होता है. लिक्विड में वो लिक्विड के अंदर ही घूमते हैं और गैसेस में वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर लेते हैं. एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4 में बताया है कि जैसे अगर हमें ना एक अगरबत्ती की स्टिक को एक रूम के कॉर्नर में जलाए और कुछ मिनटों बाद में हम देखते हैं कि है ना हमें उस अगरबत्ती की खुशबू दूसरे कॉर्नर्स में भी आ रही है. वो इसलिए आ रही है क्योंकि अगरबत्ती की जो खुशबू है वो है ना पूरे रूम को फिल कर देती है.